दोस्तों, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नेपाल के जंगलों में यहाँ आश्रम बने हुए हैं। तो मैंने वीडियो डाली थी ग्रस्त ब्रह्मचर्य पर, ज़फ़र कहें कि तांत्रिक सेक्स पर, कि कैसे हम शादी के बाद भी अपने इस जीवन को जीते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, जिससे हम जल्दी सेक्स से मुक्ति हो सकते हैं ना, और बहुत डीप जा सकते हैं अपनी आध्यात्मिकता में, और हमारे भीतर दमन भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि हम वासनाओं को दमन करके रखेंगे, और हमारे ब्रह्मचर्य का पालन भी होता रहेगा। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने उस पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बहुत लोगों ने बोला कि इस पर वीडियो बनाएं। तो मार्केट में ये नई चीज़ है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च की इसके ऊपर। हिंदी में कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इंग्लिश में कुछ वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे इतना लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं ही चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि पहले ये वीडियो ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है ना। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ होती है तो लोगों की धारणाओं पर स्ट्राइक होती है। लोग पहली बार तो स्वीकार नहीं करते, लोगों को लगता है कि अरे ऐसा कुछ थोड़ी होता होगा। लेकिन जिनको थोड़ा सा पता है वो चीज़ को समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें भी हैं ज़िंदगी में। क्योंकि हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मैं ज़िंदगी बहुत ही मिस्टीरियस है। तो ये वीडियो उसी को कंटिन्यू करते हुए है। जस्ट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है। एक चीज़ समझिए दोस्तों, मैं इसी सीरीज़ को आगे रखते हुए थोड़ी सी इसमें कुछ बातें और ऐड करूँगा। हमारी बॉडी दो चीज़ों से बनी है। हमारी बॉडी में दो तरीके की एनर्जी है, एक है फेमिनिन एनर्जी, एक है मस्कुलिन एनर्जी। इसका शायद आपको लोगों को पता होगा, क्योंकि जब मदर और फादर इंटीमेट हुए, जब एक मेल और फीमेल इंटीमेट हुए, जब एक मेल और फीमेल ने सेक्स किया, तो हम पैदा हुए, है ना। तो हमें मदर की एनर्जी भी है, फादर की एनर्जी भी है ना। मदर की जो एनर्जी है उसको हम फेमिनाइन बोलते हैं, जो पापा की एनर्जी होती है, जो फादर की एनर्जी होती है, उसको मस्कुलिन एनर्जी बोलते हैं ना। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है दोस्तों। जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होती है ना। तो हमारे भीतर जैसे मैं मेल हूँ, है ना, जो मेल्स होते हैं उनके भीतर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों भीतर हमारे मस्कुलिन एनर्जी की दौड़ होती है। इसलिए बाहर मेल को देखकर स्त्रियों की तरफ आकर्षण होता है। ये दोस्तों रिवर्स है ना, वाइस वर्सा है। फीमेल के अंदर मस्कुलिन एनर्जी कम होती है, फेमिनिन ज़्यादा होती है। इसलिए उनके भीतर जो अंतःकरण है वो मस्कुलिन एनर्जी ढूंढता है। अस्तित्व दोस्तों पूरे को पसंद करता है, तो पूर्ण होना चाहता है ना। यही कारण है कि प्रकृति में मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल मेल की तरफ दोस्तों। इसलिए जब भी व्यक्ति सेक्स में संभोग में जाता है, इंटीमेट होता है ना, तो वो उसी चीज़ की दौड़ है, वो उसी चीज़ को पूरा करना चाहता है। अब होता क्या है दोस्तों, तांत्रिक सेक्स में इन चीज़ों में दोस्तों हम भीतर ही, अपने ही भीतर, आध्यात्मिकता यही तो है कि अपने ही भीतर हम उस फेमिनिन एनर्जी को ढूंढते हैं। हमको समझ आ जाता है कि ये जो चक्कर है बाहर कभी संतुष्टि नहीं होगी, बाहर कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों आध्यात्मिकता भीतर की दौड़ है। तांत्रिक सेक्स में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्गाज्म आप फील करोगे। जो आप मास्टरबेशन में थोड़ा सा ऑर्गाज्म फील करते हो, जो सेक्स में ऑर्गाज्म होता है ना, जिसको हिंदी में आई थिंक चरम सुख ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो चीज़ फील होती है। वही चीज़ दोस्तों बार बार व्यक्ति के मन को सेक्स की तरफ, ऑर्गाज्म की तरफ आकर्षित करती है। यही कारण होता है कि व्यक्ति बार बार मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि जो वो सूक्ष्म सुख है ना, वो व्यक्ति को उस तरफ दौड़ाता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति की एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यानी जो सीमन है वो एजैकुलेट नहीं होगा बाहर की तरफ, भीतर ही सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन भीतर, अब देखो दोस्तों, भीतर सर्कुलेट होने के लिए भीतर का रास्ता खुला होना चाहिए ना, क्योंकि बाहर का रास्ता खुला है तो बाहर बहुत तेज़ी से सीमन जाता है। जब भी एजैकुलेशन का टाइम आता है, चाहे वो सेक्स का समय हो, जब मास्टरबेशन का समय, बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ जाता है। अब भीतर का रास्ता नहीं है दोस्तों, तो एक ही रास्ता सिमरन के लिए तो बाहर ही जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं जो भी इस साधन में आगे जाना चाहता हूँ, आने वाली वीडियोज़ को देखते रहना। तो आज मैं आपको पहले सूत्र देना चाहता हूँ। पहला सूत्र है दोस्तों, प्राणायाम शुरू करिए, जोर जोर से भस्त्रिका करिए, जोर जोर से भस्त्रिका करते रहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, पहला ये। दूसरा दोस्तों, डायनेमिक मेडिटेशन करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो मूलाधार है ना, उस पर चोट होगी और आपके भीतर के रास्ते खुलेंगे, ताकि आपकी बॉडी सेक्स एनर्जी को पचाना सीख जाए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक मित्र ने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे कि अगर सेक्स के समय आप उस एनर्जी को रोकते हैं, ये तो थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा ना, कि हम धक्के से उस एनर्जी को रोक रहे हैं। मैंने कहा रोकना नहीं है। यही देखो, हमारा मन दोस्तों बड़ा कलाकार है, बड़ा ही बेईमान है, बड़ा ही कहानी बनाने में। मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा था कि इस एनर्जी को रोकना है। रोकना नहीं है दोस्तों, बस दिशा चेंज करनी है। इसलिए लोग गलतियाँ करते हैं, कहा कुछ और जाता है, मन कुछ और समझ लेता और नुकसान हो जाते हैं ना। मैंने कहा था कि इस एनर्जी को हमें दिशा देनी है, ठीक है। इसलिए दोस्तों जैसे ही वो समय आएगा एजुकेशन का, तो कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है बॉडी में, ताकि वो उस एनर्जी जो बाहर की तरफ जा रही थी उसकी दिशा चेंज हो जाती है। दिशा चेंज करने के लिए दोस्तों एक रास्ता होना चाहिए। तो उस रास्ते को खोलने के लिए आज ही आप साधना में जुट जाइए, ताकि जब भी मैं आगे आगे आपको इसकी यात्रा पे लेके चलूँ, आप साथ साथ चल सको, है ना। तो आप कहीं भी आश्रम ढूंढिए, है ना,
ओशो आश्रम, डायनेमिक मेडिटेशन शुरू करिए और प्राणायाम शुरू करिए, तो आपके भीतर के रास्ते खुल सकें और आगे आगे मैं आपको इस जर्नी पे लेके जाऊंगा ना, धीमे धीमे। कोई जल्दबाजी का रास्ता नहीं है, एकदम से पूरी प्रोसेस नहीं बताऊंगा। मुझे पता है इंसान का मन चालबाज होता है, जल्दबाजी करता है, और कोई अधूरी ज्ञान के साथ इसमें जाएगा तो नुकसान हो सकता है ना। पहली वार्न कर रहा हूँ मैं, तो फिर मेरे को आगे मत बोलना जी ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है ना। तो बहुत सावधानी से हमें इस जर्नी पे आगे बढ़ना है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो पे मैंने कहा था कि इतने व्यूज़ आएंगे तभी आगे बनाऊंगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो में पूरी टेक्निक नहीं बता रहा। अगर इस वीडियो पे इन वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा तभी हम इस टेक्निक को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंस अगेन उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से। हाँ, जिनको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए सहायक है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सहायक है, हमें गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों, जो भी ब्रह्मचर्य सीरीज़ की सारी वीडियोज़ हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। इस चैनल पे प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हो। ब्रह्मचर्य सीरीज़, ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज़ गाइड एंड मोटिवेशन के नाम से प्ले लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को प्रणाम, नमस्ते। मैं भी हूँ नेपाल की यात्रा पर। ऐसी ब्रह्मचर्य की वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और भी आसपास कोई मित्र सबसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि दोस्तों ऐसा कंटेंट बढ़े। मार्केट में बहुत गंद फैला हुआ है ना, अगर बोध वाली चीज़ें, भीतर थोड़ा सा चेतना को उठाने वाली चीज़ें समाज में नहीं फैलेंगी तो कचरा फैलेगा। कचरा फैलेगा तो समाज को दूषित करेगा। ठीक है दोस्तों, प्रणाम।